हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग शुरू करेंगे पूर्व मध्यकाल यानी राजपूत काल, जिसका टाइम पीरियड है 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन भारत इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो ये माना जाता है राजपूत काल से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो सिंध के आक्रमण के समय वहाँ का शासक राजा दाहिर था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। सही है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। तो उसने ब्राह्मणों पे कर नहीं लगाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत किलों परमार, चालुक्य या सोलंकी एवं प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो इस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, जिससे इस यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो ये किया था तोमरों ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये थे राणा कुंभा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पे पहली बार आक्रमण करने वाला ये थे अरब। ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो ये लिखे थे चंद्रवर दाई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 में मिलान करना है राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। तो ये है प्रतिहार या परिहार राजवंशों की राजधानी था कन्नौज। चंदेल राजवंशों की राजधानी था खजुराहो। परमार या पवार राजवंशों की राजधानी था धार। चालुक्य या सोलंकी राजवंशों की राजधानी था अनहिलवारा। मतलब ऑप्शन पॉइंट नंबर ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है कौन सा है। तो ये है त्रिभुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दिलवारा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण ये किए थे चंदेल राजपूतों ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो गुजरात के शासक उस टाइम भीमदेव प्रथम थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा ये विज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्लैक पैगोंडा कहाँ है? तो ये कोणार्क में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 में है, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे मिलान किससे करना है? तो यहाँ पे मिलान करना है राजवंश और राजधानी से मिलान करना है। तो चौहान या चहमान वंश का राजधानी था अजमेर, एकदम राइट है। और गढ़वाल या राठौर वंश का राजधानी था कन्नौज, ये भी राइट है। गुहिलौत या सिसोदिया राजवंश की राजधानी था चित्तौड़, ये भी सही है। और कलचुरी या है का राजधानी था त्रिपुरी, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग का पॉइंट ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा स्रोत कर्नल टाड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी मिलान करना है, राजवंश और राज्य क्षेत्र से मिलान करना है। तो चौहानों का राज्य क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर, एकदम ये राइट है। और प्रतिहारों का राज्य क्षेत्र था कन्नौज, ये भी सही है। परमारों का राज्य क्षेत्र था मालवा, ये भी सही है। और चालुक्य या सोलंकियों का राज्य क्षेत्र था काठियावाड़, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग का पॉइंट ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 5 हो जा रहा है, जो ऑप्शन 1 2 3 4 हो जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में भी सुमेलित करना है राजवंश और राज्य क्षेत्र से। चंदेलों का राज्य क्षेत्र था जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड, तो ये ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। और पॉइंट नंबर बी है कुलचूरी, तो इसका राज्य क्षेत्र था चेदी, इसका ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और गढ़वाल या राठौर का राज्य क्षेत्र था कन्नौज, ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का 3 हो जाएगा। और गुहिलौत का राज्य क्षेत्र था मेवाड़, तो ऑप्शन नंबर डी का 4 हो जाएगा। मतलब इस तरह हम लोग का पॉइंट ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 हो जा रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे भी मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान करना है राजवंश और संस्थापक से। तो चौहान वंश का संस्थापक वसुदेव था, इसका ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। परमार वंश का संस्थापक सियक द्वितीय या श्री हर्ष थे, इसका डी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम, इसका ऑप्शन नंबर सी का 3 हो जाएगा। और चंदेलों का संस्थापक थे ननकू चंदेल, मतलब ऑप्शन नंबर डी के 4 हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें कौन सुमेलित नहीं है उसको ढूंढना है। तो ए में दिया हुआ है चंदेल का संस्थापक थे ननकू चंदेल, ये एकदम राइट है। और कंचूरी का संस्थापक थे पोक्कल प्रथम, ये भी राइट है। और गढ़वाल के संस्थापक थे चंदेल, ये भी राइट है। और राष्ट्रकूट के संस्थापक थे विजयलाल, नहीं ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हम लोग का डी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। हरिकेला नाटक का रचयिता है। तो हरिकेला नाटक के रचयिता चौहान शासक विग्रह राज चतुर्थ हैं, यानी मतलब विसल देव, इन्हीं को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? तो 2.5 दिन के झोपड़ा के मस्जिद के दीवारों पर हरिकेला नाटक के कुछ अंश दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रानी
पद्मिनी रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? तो उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये है 28 के सी हो जाएगा इसका आंसर, कदारिया या महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त लक्ष्मण सेन को है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये करते थे लक्ष्मण सेन, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण ये कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, सोमपुर महावीर का निर्माण ये करवाया था, ये धर्मपाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो ये है नागर शैली से निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे? तो इसका पॉइंट नंबर 1 में है चोल, तो ये तो नहीं थे। दूसरा है पाल, ये संलिप्त थे। प्रतिहार ये भी थे, और राष्ट्रकूट ये भी थे। तो ये पॉइंट नंबर 2, 3, 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत के प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता थे? तो सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अजयपाल संस्थापक थे? तो अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात है? ये है भोज परमार, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं? तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें पॉइंट नंबर 1 में है सम्रांगन सूत्रधार, तो ये भी तो उन्हीं का रचित पुस्तक है। और सरस्वती कांठा भारण, योग सूत्र वृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, तो ये मतलब चारों पुस्तक उन्हीं के रचित पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 मतलब जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, समरांगन सूत्रधार का विषय है? तो समरांगन सूत्रधार का विषय स्थापत्य शास्त्र से है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विधा और विधान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक से संबंधित है? तो ये युक्ति भोज परमार से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो हेमचंद्र को संरक्षण जयसिंह के सिद्धराज में भी मिला था और कुमाल पाल के भी राज्य में मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिसके तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो ये किए थे भीम द्वितीय ने, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो अजय दुर्ग का निर्माण करवाए थे, ये करवाए थे ननकू चंदेल, ये करवाए थे गंधदेव ने, धंगदेव ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 44 के सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाता है? तो ये है त्रैकूटक संवत, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृतकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो ये किए थे गोविंद चंद्र के समय में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 46 के बी। और क्वेश्चन नंबर 47 है, चंदावर का युद्ध 1194 किसके मध्य हुआ था? तो ये तो सभी को पता होगा, जैसा कि जयचंद और मोहम्मद गौरी, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध, जो 1194 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नैषध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो ये थे जयचंद्र के राजकवि थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भुवनेश्वर में, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग वीडियो इतना ही तक रखते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो बनाएंगे तो क्वेश्चन है लगभग 90-94 क्वेश्चन है, तो लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज इतना ही, अगला वीडियो को कल बनाया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।